नमस्कार, आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बहुत दिन के बाद बंगाल से एक खबर लेकर आया और बंगाल से खबर हालांकि दो तीन है, लेकिन पहले कल की खबर जो है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद आज दो घटनाक्रम और हुए हैं जिसमें कि जो खास करके अभिषेक बनर्जी हैं उनको और राहत मिल गई है कोर्ट से। और ये दोनों अच्छी खबर है कम से कम ममता बनर्जी के लिए। एक उनके विधायक जो बागी होकर चले गए थे बागी गुट में, वो भी वापस आ गए हैं और उनका तर्क आप जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो कासिम सिद्दीकी जो बागी होकर गए थे, वो जब आज वापस लौटे तो कह रहे थे कि बागी गुट के लोगों ने उनको ये कहा कि जो ममता बनर्जी हैं वो बागी गुट के साथ ही हैं और इसीलिए वो भी चले गए बागी गुट के पास। और बागी गुट के पास जब वो चले गए और वहां जाकर देखे तो ममता बनर्जी वहां दिखी ही नहीं। अब कमाल समझिए, विधायक हैं और इतने नासमझ हैं कि उनको वहां पर ममता बनर्जी दिखी नहीं। इतने दिनों से जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था उसमें इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आज जब ये वापस लौटे तो ये कह रहे थे कि मैं तो आपको वहां नहीं देखा, इसीलिए मैं वापस चला आया आपके पास। तो इस प्रकार से भी होता है। विधायक बहुत ही नासमझ होंगे, हो सकता है कासिम सिद्दीकी को इसके बारे में जानकारी ना हो, वो बिल्कुल ही मीडिया से दूर रहते हो, कोई भी सूचना उनके पास नहीं पहुंच पाती हूं। तो ये सब कुछ हुआ। इसके अलावा हाईकोर्ट ने आज कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को ये राहत दी कि 30 नवंबर तक अब उनसे उस प्रकार से पूछताछ नहीं हो सकती है। हालांकि वो बाहर जो आंख का इलाज कराने के लिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि नहीं वो 3 हफ्ते के लिए जा सकते हैं, उसके तहत वो शायद जा भी चुके हैं। और अब जो है उनको ये भी राहत मिल गई कि 30 नवंबर तक उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी इस प्रकार से, और अगर होगी तो उसके लिए 48 घंटे पहले उनको पुलिस को सूचना देनी होगी कि आपसे पूछताछ की जाएगी। और इसके बावजूद अगर वो पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं तब पुलिस अधिकारी कोर्ट जाकर इसके खिलाफ कोई आवेदन दे सकते हैं और कोई अपील कर सकते हैं कि नहीं ये सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। तो ये सब बात हुई। इसके अलावा ममता बनर्जी ने जो कल कहा कि एक ट्वीट किया ममता बनर्जी, उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और ये शुभेंदु अधिकारी ने करवाया है। और शुभेंदु अधिकारी ये खुलेआम सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं, या सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, मंच से तो नहीं लेकिन सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि वो उनको अब उस रूप में उसी स्तर से भाषा उसी स्तर की भाषा से सिखाएंगे जिस स्तर से ममता बनर्जी उनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा लगता नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी ने कुछ कहा होगा, लेकिन ममता बनर्जी इस प्रकार से कह रही हैं और ममता बनर्जी इसको लेकर सीजेआई से भी और राष्ट्रपति से और आम देश की आम जनता से भी अपील कर रही है। क्या लोकतंत्र में इसी तरह से चलता है क्या? आज इन सब पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, सबसे पहले ममता बनर्जी की ही टिप्पणी पर आते हैं। ममता बनर्जी ने जो पोस्ट किया उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को भी कोई हाउस अरेस्ट कर सकता है क्या? देखिए, गजब विडंबना है कि जो सत्ता में रहते हैं तब हर प्रदर्शनकारी पर पुलिस का प्रहार करवाते और पता नहीं क्या क्या करते, विपक्ष के तमाम नेताओं पर एफआईआर करवाते हैं। आप देखिए, 100 से ज्यादा एफआईआर तो शुभेंदु अधिकारी पर हुआ है। कितने बार हमले हुए, जेपी नड्डा पे हमला हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ है, 321 बीजेपी के वर्करों की हत्या की गई है, कांग्रेस के वर्करों की हत्या की गई है, सीपीएम के वर्करों को भी ठिकाने लगाया गया है। इसके अलावा सीपीएम के सैकड़ों ऑफिस और कांग्रेस के सैकड़ों ऑफिसों पर कब्जा कर लिया। तब पता नहीं लोकतंत्र कहां था, बंगाल की खाड़ी में गिर गया था या फिर काली घाट के नीचे समा गया था, कहां था वो लोकतंत्र? ठीक है, मेरा तो मानना है कि ममता बनर्जी जी को भी लोकतंत्र के तहत हर कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि जब वो सत्ता में थी तब उनका काम करने का तरीका क्या। वक्त बदला है तो शुभेंदु अधिकारी को भी लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
सिक्के के दो पहलू होते हैं, सत्ता और विपक्ष। विपक्ष भी एक पक्ष है, वो भी सरकार का ही पक्ष है, जनता का ही पक्ष है। अगर ऐसी कोई बात है नजरबंदी की, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब जब ममता बनर्जी निकली है, बंगाल की जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो वो हो सकता है बंगाल के जनता के डर से चुप के बैठ गई है कालीघाट वाले घर में, ताकि उनको जनता का आक्रोश का सामना ना करना पड़े। 2 बार निकली है, दोनों बार जनता ने उनको घेर लिया, उनके गाड़ी पे गोबर मिट्टी तरह फेंका। लेकिन हमारा यह कहना है कि जनता का जो गुस्सा है उसको भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट करिए। हिंसा भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, हिंसा से बचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि शेर, जो टाइग्रेस ऑफ बंगाल जो थी, जिनके बारे में कहा आयरन लेडी ऑफ बंगाल, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। हो सकता है किन्हीं के जख्म हरे हो और किन्हीं के जख्म भर गए हो। जिनके जख्म हरे हैं बंगाल की जिन जनता के, वो तो अपना हिसाब किताब कोशिश करेंगे, कम से कम अपना आक्रोश तो प्रकट करेंगे। मुझे लगता है ममता बनर्जी बंगाल के जनता से डर कर घर में बैठ गई है और सरकार पर आरोप लगा रही है नजरबंदी का। लेकिन ऐसा है, लगता नहीं है नजरबंदी का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनका भतीजा दूर विदेश 7 समुद्र पार चला गया। नजरबंद तो उसको भी किया जा सकता, वो भी गया, तो वो भी इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही गया। हम अदालत पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वो भी गया विदेश, और फिर नवंबर तक, 30 नवंबर तक विदेशी रहना चाह रहा है, या उसके बाद भी विदेशी रहेगा। लेकिन वो भी तो पलायन करके चला गया। अब दीदी अकेले हैं, अब दीदी को सोचना है क्या करना है।